णमोऽर्हन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो आर्या णमो अज्झायाडं णमो लोये सव्यसाहुडं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ छठवां अध्याय, जिसमें दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय कैसे होता है ये हम जान रहे हैं। तत्वार्थ सूत्र छठवां अध्याय 13वां सूत्र। केवली श्रुत संग धर्म देवार्ण वादो दर्शन मोहस्य। अवर्णवाद दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रय का कारण है, लेकिन किसका अवर्णवाद? केवली का, श्रुत का, संघ का, धर्म का, देव का। इनका अवर्णवाद ये दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रय का कारण है। हम इसी को जानने का प्रयत्न कर रहे थे और कल हमने जाना था पिछले 2 व्याख्यानों में कैसे केवली का और श्रुत का अवर्णवाद होता है, ये हमने जाना। कल जब चर्चा छूटी तो हम संघ के अवर्णवाद को समझ रहे थे कि संघ का अवर्णवाद कैसे होता है। अवर्णवाद यानी किसी वस्तु में जो बुराइयां नहीं है उन बुराइयों को कहना और दुनिया में उसे प्रचारित करना, यानी दुष्प्रचार, है ना, वही कहलाता है अवर्णवाद। जो दोष उसमें नहीं है वो दोष उसमें कहना। तो संघ का अवर्णवाद कैसे होता है? तो संघ का अर्थ क्या होता है, कल मैंने आपको बताया था। संघ का अर्थ वैसे जो गुणों का समुदाय है वो संघ कहलाता है। यहाँ मुनियों का संघ, ठीक है। यदि एक मुनि हो तो एक मुनि को भी संघ कहते हैं, क्योंकि वो भी गुणों के समुदाय होते हैं, ठीक है। तो कोई भी समुदाय हो उसे संघ कहते हैं, लेकिन यहाँ संघ से आशय मुनि संघ, चतुर्विध संघ, अथवा एक मुनि हो तो वो भी संघ ही कहलाते हैं। और उनका अवर्णवाद यानी मुनि के स्वरूप के विषय में ऐसी बातें बोलना, ऐसी बातें वर्णित करना जो हकीकत में वास्तव में मुनि का स्वरूप नहीं है, वो सब दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रय का कारण बनता है। अब वो कैसे हैं दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रय का कारण? तो बताया था कि मुनि जो है दुनिया में जैन साधु की कुछ पहचान है। तो नग्न होते हैं, नग्न होने के साथ साथ केशलुंच करते हैं, करपात्री होते हैं, हाथ में आहार लेते हैं, स्नान व्रत उनके होता है, वो ब्रश नहीं करते हैं, है ना। तो ये जो मुनि का स्वरूप है, ये क्यों होती है उनकी प्रवृत्ति? ये उनकी प्रवृत्ति इसलिए होती है क्योंकि उन्होंने शरीर के प्रति पूरी तरह से ममत्व भाव का त्याग कर दिया है। ये जो निर्ममत्व का भाव है, शरीर से कोई उनको सरोकार नहीं है, शरीर के सुख दुख की कोई चिंता नहीं है। ये जो शरीर के प्रति निर्ममत्वता का भाव है, इस वजह से वो केशुलुंचादी होते हैं। क्योंकि श्रवणचर्या मुनिचर्या से आशय है दुनिया की सबसे स्वावलंबी जीवन शैली, जिसमें किसी का भी आलंबन नहीं है, जिसमें किसी पर वस्तु की जरूरत नहीं है। अब आहार चूंकि मजबूरी है इसलिए वो लेते हैं, कदाचित बीमार हो जाए तो औषधि भी उनके आहार में गृहस्थ देता है। पिछी कमंडलु वो परिग्रह नहीं है, बल्कि एक शुचिता का और एक जीव रक्षा के कारण होता है। और शास्त्र ये ज्ञान का उपकरण है, यानी मुनिचर्या जो है पूर्ण स्वावलंबनमयी जीवन शैली है, जिसमें किसी की अधीनता नहीं है। लेकिन पुराने समय में जैन धर्म के प्रति खास तौर से वैदिकों का, ब्राह्मणों का काफी विद्वेष रहा। तो वो जैन श्रमणों को, जैन संतों को, उनके संघ को अनेक तरह से वही टीका टिप्पणी करते थे, छींटा कशी करते थे
कि जैन साधु तो नग्न होते हैं, ये निर्लज्ज होते हैं, ये तो नहाते नहीं हैं, ये तो अछूत हैं, अस्पृश्य हैं, यहाँ तक कहते तो शूद्र हैं, क्योंकि शूद्र की जो दुनिया में परिकल्पना है वो जानते हैं। तो कहते हैं जो नहाता नहीं है वो शूद्र है। ऐसे-ऐसे अलग-अलग तरीके से उस बात को प्रस्तुत करते थे। तो ये सब कहलाता है संघ का अवर्णवाद। ये क्या कहलाता है? संघ का अवर्णवाद। समझ में आया ना? तो इसमें भी आप देखेंगे, क्योंकि हम सभी स्तर पे देख रहे हैं ना कि इनका अवर्णवाद कैसे होता है। एक तो वो जो जिन धर्म के विरोधी करते हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पे वो जो कहते तो अपने आप को जिन धर्मी हैं, लेकिन शिथिलाचारी हैं। तीसरे नंबर के वो जो कहलाते तो दिगंबर मूल आमनाय वाले हैं, लेकिन वो भी अनेक-अनेक तरह से मुनि का स्वरूप उसका अवर्णवाद करते हैं। चौथे नंबर पे हम सब आते हैं, है ना? तो जो जैनेतर लोग अवर्णवाद करते हैं, वो तो बता ही दिया, है ना? और इस सूत्र पे तत्कालीन परिस्थितियों का थोड़ा असर है। यद्यपि दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रव तो जिस जीव के होता है लगातार ही होता है, और दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रव के मूल कारणों में यदि हम जाएँगे, तो जीव का मिथ्या भाव वो दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रव का कारण है। और मिथ्या भाव क्या है? तो 2 प्रकार का मिथ्या भाव होता है, गृहीत मिथ्यात्व और अगृहीत मिथ्यात्व। तो अगृहीत मिथ्यात्व तो लगातार ही चल रहा है, अनादिकाल से बिना सिखाए ही चल रहा है ना? वो तो निरंतर आश्रव होता है उससे। लेकिन गृहीत मिथ्यात्व क्या करता है? गृहीत मिथ्यात्व कोई अगृहीत मिथ्यात्व से बिल्कुल अलग नहीं होता। गृहीत मिथ्यात्व भी अगृहीत मिथ्यात्व को पुष्ट करता है। क्योंकि अगृहीत मिथ्यात्व वो कहलाता है जो हम अनादिकाल से बिना सिखाए ही जो मिथ्यात्व कर रहे हैं, वो अगृहीत मिथ्यात्व है ना? जैसे जब हम जन्म लेते हैं तो अपनी उत्पत्ति मानना, शरीर के नाश होने में अपना नाश मानना, पंचेंद्रिय के विषयों में सुख मानना, है ना? व्रत, तप आदि को दुःख का कारण मानना, आत्मा को है ना रूपी मानना। तो ये जो अनादिकालीन मिथ्या भाव हैं, ये तो कहलाते हैं अगृहीत मिथ्यात्व, क्योंकि ये हमने ग्रहण नहीं किए, ये हमेशा से चले आ रहे हैं। और दूसरा, जब हम इस जन्म में लेते हैं, हम इस जन्म में जो कुछ नई बातें सीखते हैं, मिथ्यात्व सीखते हैं, वो कहलाता है गृहीत मिथ्यात्व। जैसे इस जन्म में आके हमने कुदेवों की पूजा सीखी, कुधर्मों की पूजा सीखी, कुशास्त्रों की पूजा सीखी, अनेक प्रकार के देवी-देवताओं की पूजा सीखी। कई कितने लोगों के घर में कुल देवता की पूजा चलती है, पेड़ों को पूजना सीखा, पशुओं को पूजना सीखा, तराजू और बाँटों को पूजना सीखा, है ना? तो ये जो हम इस जन्म में नई-नई चीज़ें सीखते हैं, ये कहलाता है गृहीत मिथ्यात्व। और ये गृहीत मिथ्यात्व क्या करता है? उस अनादिकालीन अगृहीत मिथ्यात्व को ही पुष्ट करता है। समझ में आया ना? तो ये तो सभी जीवों के प्रत्येक मिथ्या दृष्टि है तो चौबीसों घंटे है। लेकिन इस सूत्र में आचार्य की तत्कालीन परिस्थितियों का असर थोड़ा दिखाई देता है, क्योंकि जिस समय उमा स्वामी आचार्य हुए, आपको पता है, आचार्य कुंद देव के शिष्य थे उमा स्वामी आचार्य, और वो एक बदलाव का युग था। उस समय दिगंबर, श्वेतांबर मतलब जिन धर्म 2 भागों में बँट चुका था, और दिगंबरों में भी अनेक संघ भेद हो चुके थे। तो ये जो विभाजन, और जब भी कोई विभाजन होता है तो कोई ना कोई आधार होता है, और उसकी वजह से हमारे जिन धर्मों में अनेक विकृतियाँ आ जाती हैं। जैसे ये तो अभी परमत वालों की बात की, लेकिन जैनियों में भी मान लीजिए एक ऐसा वर्ग है, जो ये मानता है कि वस्त्र सहित साधु होते हैं। अब हकीकत नहीं है, साधु तो निर्वस्त्र होते हैं, लेकिन वस्त्र सहित साधु मानना, ये भी क्या है? संघ का अवर्णवाद है। ये भी क्या है? मुनि का अवर्णवाद है ना? मुनि वस्त्र रख सकते हैं, परिग्रह रख सकते हैं, है ना? डंडा रख सकते हैं, पात्र रख सकते हैं। ये क्या है? मुनि का अवर्णवाद है। मुनि मठों में रहते हैं, घरों में रहते हैं, खेती-किसानी भी कर सकते हैं, है ना? और अनेक प्रकार के उपक्रमों द्वारा गृहस्थों के साथ संपर्क भी रख सकते हैं। ये सब क्या है? साधु का अवर्णवाद है। यानी
नग्नता और नग्नता के साधु में दो प्रकार की नग्नता होती है। एक तो बाह्य नग्नता और एक भीतर से नग्नता। बाह्य नग्नता उनका द्रव्यलिंग है, भीतर से नग्नता उनका भावलिंग है ना? और जब ये नहीं होता है, तो इस स्वरूप को भूलकर जो भी मुनि के विषय में बोला जाएगा, वो सब मुनि का अवर्णवाद कहलाता है। समझ में है ना? और आप देखो दुनिया में जैनेतर जो मुनि का वर्णवाद करते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन जैनी भी जो भी परिग्रह सहित वस्त्र सहित, है ना, स्त्री को साधु मानना, स्त्री को भी छठे सातवें गुण स्थान वर्ती साधुता मानना, ये भी संघ का यानी मुनि का अवर्णवाद है। उनका गलत स्वरूप दुनिया को बताना है। कुछ बात समझ में आ रही है? तो न केवल जैनेतर बल्कि और अंदर आए तो जैन लोग भी जो शिथिलाचारी हैं, ऐसे लोग भी इस संघ का इस रूप में अवर्णवाद करते हैं, मुनि का अवर्णवाद करते हैं, है ना? आपको पता है कितने जैनेतर लोग ने ये मिशन कई जगह तो इस बात पे सुगबुगाहट हुई कि जैन साधुओं का नगर में प्रवेश नहीं होना चाहिए, इन पे बैन लगाओ, ये निर्लज्जता का कारण है, ये कैसी बेशर्मी है, नग्न लोग घूमते रहते हैं शहर के बीचों बीच, हमारी महिलाओं को शर्म लगती है, उनका घर से निकलना भारी हो जाता है। ऐसे-ऐसे आरोप लगाते हैं, ऐसी-ऐसी सरकारों से गुजारिश करते हैं कि इन जैन साधुओं पर इनके नग्नता पर बैन लगाया जाए, और अनेक प्रांतों में लगे, है ना? ये सब प्रयत्न किए गए। तो ये सब क्या है? ये सब अवर्णवाद है। क्यों? क्योंकि वो साधुता के स्वरूप को ही नहीं जानते, है ना? कि क्या होता है साधु, क्या होता है संघ। चलो, तो जैनेतरों को तो छोड़ दो, अब थोड़े हम बाउंड्री के अंदर आ गए। बाउंड्री के अंदर भी जो शिथिलाचारी हैं, सवस्त्र साधु मानते हैं, पात्र सहित, परिग्रह सहित साधु मानते हैं, वो जो अवर्णवाद करते हैं उनको छोड़ दो। अब हम और अंदर आ जाएं जरा, जिन्हें हम अपने आप को मूल आमनाय वाला कहते हैं, शुद्ध आमनाय वाला कहते हैं, तो वो लोग नहीं करते क्या संघ का अवर्णवाद? वो नहीं करते क्या मुनि का अवर्णवाद? बोले हाँ करते हैं। कैसे करते हैं? तो मुनिचर्या के साथ जो भी शिथिलाचार की पोषक युक्तियां डाल दी गई शास्त्रों में, लोगों के सामने प्रचारित की गई, वो सब संघ का अवर्णवाद है। अब इसकी जब हम कल चर्चा कर रहे थे, तो आखिरी में नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से बीच में छूट गई थी चर्चा, और यूट्यूब पे भी फिर जो मैंने डाला रिकॉर्डेड, उसमें भी आखिरी में एक किस्सा सुना रहा था मैं, वो बीच में रह गया था। मैं बताना चाहता हूँ कि जिन धर्मी भी किस तरह से अपने आप को दिगंबर मूल संघी कहने वाले भी अवर्णवाद करते हैं संघ का, वो भी दर्शन मोह का आश्रव का कारण है। कैसे? तो कल मैं चर्चा कर रहा था कि एक बीच में भट्टारक परंपरा आई। वो भट्टारकों की जो आज जो भट्टारकों का स्वरूप है वो तो सवस्त्र होते हैं, लेकिन किसी ज़माने में जब शुरुआत हुई थी, वैसे भट्टारक तो बहुत उत्कृष्ट शब्द है, भगवान को भट्टारक कहा गया। बोलो, भगवान महावीर को परम भट्टारक कहते हैं, अकलंक देव को भट्ट अकलंक देव कहते हैं, तो शब्द तो बड़े पवित्र हैं। लेकिन धीरे-धीरे भट्टारक शब्द एक ऐसी परंपरा के लिए इस्तेमाल होने लगा कि जो रहते तो साधु नग्न थे, करपात्री होते थे, पिछी कमंडल धारण करते थे, लेकिन वो मठों में रहने लगे, है ना? वो गृहस्थों के बीच में रहने लगे, मठों पर वो गृहस्थों के कार्य कराने लगे, उनके विधान, उनके पंच कल्याणक और गृहस्थ धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें वो कराने लगे। तो धीरे-धीरे वो एक अलग प्रकार का शिथिलाचार पनपा, और जब मठों में रहने लगे, तो फिर और बुराइयाँ आ गईं, है ना? और फिर धीरे-धीरे वस्त्र भी रखने लगे। और आज जो स्वरूप है कि भट्टारक वस्त्र भी रखते हैं, है ना? और स्वयं को बिल्कुल चौथे काल के साधु जैसी पूजा कराते हैं, भक्ति कराते हैं, स्वयं को ऐसा ही साधु मानते हैं, मोक्षमार्गी मानते हैं, मठों में रहते हैं, गृहस्थों से उनके संपर्क रहते हैं, है ना? मठों में होने वाले सारे कार्यक्रमों की उनकी ज़िम्मेदारी होती है, अर्थ, पैसे आदि की व्यवस्था करते हैं, हिसाब-किताब रखते हैं, खेती-बाड़ी वगैरह कराते हैं, पशुपालन कराते हैं। तो ये सारी भट्टारक परंपरा चल पड़ी पूरी। तो ये सब क्या है? ये कोई जैनेतर नहीं थे, ये कोई श्वेतांबर नहीं थे, दिगंबर ही हैं, लेकिन ये एक परंपरा चल पड़ी। तो अब हुआ क्या कि अ,
चूँकि हमारे यहाँ तो साधु दिगंबर कहे हैं, नग्न कहे हैं और घर और गृहस्थ लोगों से दूर रहने वाले, तपस्चरण में रत, समता भाव में रत, राग द्वेष से रहित, आरंभ परिग्रह से रहित कहे हैं। और वही इमेज सबके मन में थी। लेकिन जब ऐसी विकृतियाँ हमारे साधुओं में आ गईं, है ना? तो इन विकृतियों के आने के कारण ये हुआ कि जब लोग इनकी उपेक्षा करने लगे, तो इस उपेक्षा के कारण हमारे 1 मिनट, ये काफ़ी उपेक्षा के कारण इस तरह की दिक्कत आई। आज भी नेटवर्क गड़बड़ कर रहा है। ए, ये पता नहीं क्या ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि भट्टारकों की चर्चा आते ही नेटवर्क गड़बड़ करने लगता है। कल भी ऐसे ही हुआ था। चलो, तो चलो आ गया नेटवर्क। तो मैं ये कह रहा था कि पता नहीं क्या निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ऐसा इत्तेफाक है कि भट्टारकों की चर्चा आते ही नेटवर्क गड़बड़ होने लगता है। चलो, तो मैं ये बता रहा था। अच्छा, अनम्यूट रह गया। पता नहीं कैसा इत्तेफाक है कि भट्टारकों की बात आते ही नेटवर्क गड़बड़ हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया कि जब समाज इनकी उपेक्षा करने लगी, तो फिर इन लोगों ने सैकड़ों ऐसी कहानियाँ बनाई कि जिसमें मुनि निंदा का भय दिखाया गया कि मुनि की निंदा मत करो, वो जैसे भी हैं उनकी वंदना करो, उन्हें आहार दो, उनकी बैयावृत्ति करो। और कहानियाँ बना दी कि एक महिला थी, वह मुनि की निंदा कर रही थी, तो उसकी रात में आँखें फूट गईं, उसकी ज़ुबान में कीड़े पड़ गए, है ना? वह मर के सूकरी बनी और कीड़ी बन गई कि ऐसे-ऐसे अनेक कहानी सृजित कर दी, केवल उस उद्देश्य से कि अपने शिथिलाचार को, अपनी बुराइयों पे पर्दा डालना, ताकि डर दिखाएँगे, तो डर दिखा और सब में देखना आप कहानियों में ज़्यादातर महिलाएँ हैं। समझ में आया ना? और आपको पता है कि महिला एक सॉफ्ट टारगेट होता है। जितने भी बाबा हैं, अंधविश्वासी हैं, उनके लिए महिला एक सॉफ्ट टारगेट होता है। वो उन्हें जल्दी झांसे में ला देते हैं, है ना? तो इस तरह से ऐसे उपक्रम किए गए कि अनेक शिथिलाचार की पोषक युक्ति रख दी। और उसमें फिर ये कि साधु लोग जंगल-अंगल में ना रहें, है ना? नगर में रहें, गृहस्थों के बीच में रहें और ऐसा तक लिख दिया। अब मैं बताऊँगा नहीं कौन से शास्त्र में लिखा, किसने लिखा, क्योंकि वो नाम उसके साथ बड़े-बड़े अच्छे लोगों के नाम जुड़ जाते हैं कि पंचम काल के साधुओं को तो नगर में रहना चाहिए, गाँव में रहना चाहिए, जंगल में नहीं रहना चाहिए। जो जंगल में रहता है वो जिन देव की आज्ञा के विरुद्ध है। अब बताओ, ये शिथिलाचार की पोषक युक्तियाँ हैं। अब ऐसा यदि माने, तो हम मानेंगे कि धरसेनाचार्य जिन धर्म के द्रोही थे, आगम के विद्रोही थे, क्योंकि वो जंगल में रहते थे। हमारे सारे प्राचीन आचार्य नगर के बाहर रहते थे। लिखा है ना, आपको पता है वो धरसेनाचार्य चंद्र गुफा में रहते थे, तो नगर में तो नहीं रहते थे ना। कुंद आचार्य कहाँ पोन्नूर मलई में, उन्होंने आज भी वहाँ जंगल है, वहाँ पहाड़ी पे, वहाँ गुफाओं में रह के उन्होंने परमागमों की रचना की। तो आप जितने हमारे प्राचीन आचार्यों के उल्लेख आएँगे, सब इसी तरह से आएँगे, है ना? तो क्या कहें, वो जिन धर्म के विरोधी थे, वो आगम के द्रोही थे, आगम की आज्ञा का पालन नहीं करते थे, तुम कर रहे हो, है ना? और वो विरोधी थे। तो इस तरह की शिथिलाचार की बातें फिर जोड़ दी जाती हैं। आज भी देखो आप, आज भी जो जीव जितना ज़्यादा शिथिलाचारी होगा, वो उतना ही डर दिखाएगा। "ए, मुनि निंदा नहीं करना, मुनि की परीक्षा करने का कोई हक नहीं है आपको। आप तो साधु दिखें और मस्तक नभाओ।" तो इस तरह की कहानी सैकड़ों की तादाद में जोड़ दी गई। समंत भद्राचार्य तो कह रहे भगवान तक की परीक्षा कर रहे हैं। समझ में आया ना? और ये जीव कहता है कि किसी की परीक्षा ना करो। तो इस तरह की बातें भी ये संघ का अवर्णवाद कहलाती है। और एक मैं उदाहरण देता हूँ, ज़्यादा नहीं बताऊँगा कहानी, एक छोटी-सी कहानी, आपको देखने जाना हो
शास्त्र का नाम भी बता दूँगा, आचार्य का नाम भी बता दूँगा, लेकिन आप बाद में पूछना तो मैं बता दूँगा। अभी ऐसी सैकड़ों कहानी है, फिर भी चलो बता देता हूँ, श्रेणिक चरित्र में है ये कहानी, भट्टारक शुभचंद्र की लिखी हुई। अब देखो कहानी ऐसी है कि बोले एक बार इंद्रलोक में राजा श्रेणिक के सम्यक दर्शन की प्रशंसा हो रही थी कि राजा श्रेणिक का सम्यक दर्शन बड़ा उत्तम है। तो बोले चलो परीक्षा लेते हैं। तो इंद्र आया और वह यही कहानी कल सुना रहा था कि नेटवर्क चला गया था कि वो इंद्र आया और एक नदी के किनारे मछली मारने लगा, है ना? तो राजा श्रेणिक गए और कहे क्या कर रहे हो? बोले मछली मार रहे हैं। क्यों? बोले एक अर्जिका है माताजी, उनको गर्भ हुआ है और उनको मछली खाने की इच्छा है। समझ में आया ना? इसलिए हम उनके लिए ये मछली मार रहे हैं। ऐसी कहानी है। तो राजा श्रेणिक ने सबसे पहले जाके उनकी वंदना की, नमोस्तु की वंदना की। किसकी? उन मुनि की वंदना की और फिर उन्हें समझाया आप ये क्या कह रहे हो। फिर उन्हें धमकाया भी कि आप सुधर जाओ, ये जैन मुनि रहते हुए ये काम उचित नहीं है, नहीं तो तुम्हें हम नगर में ले जाके वो पूरे बोझो काला मुंह करके घुमाएंगे, अनादर करेंगे, सुधर जाओ। ऐसे उन्होंने तो वहां वो ये कहना चाहता है लेखक कि साधु कैसे भी हो सबसे पहले वंदना करो। समझ में है ना? ऐसा ऐसा है ना? तो फिर बाद में जब वो नगर में पहुंचे और ये सब हुआ, तो बाद में वो दोनों देव अपने मूल स्वरूप में आ गए और राजा श्रेणिक से पूछा कि एक बात बताओ कि जब हम इतनी बुरी अवस्था में थे, मछली मार रहे थे, तो तुमने मेरी वंदना क्यों की? तो उन्होंने कहा ये तुम्हारी वंदना नहीं थी, ये मुनि वेश की वंदना थी, उस नग्नता की वंदना थी। यानी उन कहानी ऐसी सैकड़ों कहानियां हैं, उन कहानी के जरिए ये बताना चाहते हैं कि साधु कैसा भी हो, मछली भी मार रहा हो, अर्जिका को गर्भ भी हो गया हो, तो सबसे पहले उसकी वंदना करो, बाद में सुधार की गुंजाइश देखना। अब ऐसी ऐसी कहानियां चलती हैं, आज भी यही कहते हैं। और ये कहानी तो बिल्कुल समझ लो देश के संविधान और कानून की धाराओं की तरह सुनाई जाती है शिथिलाचार के पोषण में कि देखो राजा श्रेणिक के सम्यक दर्शन की प्रशंसा की थी, ऐसा हुआ था उनके साथ। अब ये बिल्कुल आप देखेंगे कि बिल्कुल कहानी ऐसी है, इस तरह की कहानी दूसरे धर्म में भी है, वो दूसरे प्रसंग में, उनके साधु के प्रसंग में है। समझ में आया ना? तो इस तरह की कहानी बनाई गई, काल्पनिक है, ऐसा कोई घटना ऐसा कोई इंद्र को यही काम नहीं रह गया। समझ में आया कि राजा श्रेणिक की वो सम्यक की प्रशंसा करने के लिए मछली मारने का नाटक करे, यही काम रह गया। लेकिन है कहानी ऐसी, आपको कितनी काल्पनिक कहानी मिल जाएंगी। और ये काय के लिए है? ये केवल केवल शिथिलाचार की पोषण के लिए है कि कोई बात जब शास्त्रों में इस तरह से लिख जाती है, तो फिर वो बात रजिस्टर्ड हो जाती है। रजिस्टर्ड हो जाती है ना कि देखो इससे क्या सिद्ध हुआ कि अब एक तरफ तो कुंद कुंद देव कह रहे हैं, है ना, कितना उन्होंने शिथिलाचार पर प्रहार किया, कितना कहा कि जो जीव जरा सा भी राग रखता है, स्त्रियों से संसर्ग रखता है, पाप प्रवृत्ति रखता है, वह श्रमण नहीं है। उसे तो त्रेंचयोनी का कहा, त्रिरक्षयोनी ऐसा मूल शब्द है। अब बोलो आचार्य कुंद कुंद के ऐसे परमागमों की बात माने कि शिथिलाचार की पोषक अनेक काल्पनिक कहानियां बना दी, उनकी बात माने। ये सब क्या है? ये सब संघ का अवर्णवाद है, ये सब संघ का अनादर है, ये सब संघ की गलत इमेज, गलत स्वरूप दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाता है। जैनेतर जो करे उससे हमें परवाह नहीं, शिथिलाचारी वस्त्रधारी जो मोक्ष मार्गी मानते हैं वो करें, उनकी हमें परवाह नहीं। लेकिन जब हम लोगों में से इस तरह की शिथिलाचार की पोषक बातें लिखी गई और आज भी बदस्तूर जारी हैं, तो ये भी दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रव का कारण बनता है। क्यों? हर एक व्यक्ति अपने शिथिलाचार के की पोषक युक्तियां शास्त्र में खोजता है। समझ में आया ना? शास्त्र में खोजता है, वो शास्त्र में जाता है कि कहाँ ऐसा हुआ था, कहाँ ऐसा हुआ था, कहाँ ऐसा हुआ था, है ना? ऐसे-ऐसे करके वो शास्त्र में से वो चीज़ें निकालता है। अब मूल शास्त्रों में जाएँगे हमारे जो आचार्य जो मुनि के प्ररूपक शास्त्र हैं, है ना? चाहे मूलाचार हो, भगवती आराधना हो, है ना?
और कुंद देव ने भी प्रवचन सार में चरणानुग सुख चूलिका में मुनिचर्या का वर्णन किया है। अष्टपाहुड़ में यत्र तत्र उनकी चर्या के बिंदु बिखरे हुए हैं। अब वहां तो नहीं है शिथिलाचार की पोषक बातें, ये बाद में, वो बहुत बाद में, जब हम शिथिलाचारी हो गए तो हम अपने शिथिलाचार को जस्टिफाई करने के लिए, है ना, जैसे जब वो संघ भेद हुआ, श्वेताम 12 वर्ष का काल पढ़ा, उसके बाद वो 12 वर्ष के अकाल में 12,000 साधु तो भद्रबाहु आचार्य के नेतृत्व में दक्षिण भारत चले गए, लेकिन जो उत्तर भारत में रह गए उन्होंने वस्त्र पहन लिए, वस्त्र रह के मुनि मानने लगे। और जब अकाल का प्रभाव चला गया तो कहा कि अब वस्त्र पहन लो, अब तो वस्त्र उतार दो, अब तो मूल उसमें आ जाओ। तो कुछ लोग तो आ गए लेकिन कुछ लोग नहीं आए, क्योंकि 12 वर्ष बाद जब वस्त्र में रह लिए, अनेक परिग्रह के साथ रह लिए, परिस्थितियों से समझौता कर लिया, अब क्यों छोड़े उसे। तो इस तरह श्वेतांबर मत की उत्पत्ति हो गई। अब हमने परिस्थिति से समझौता तो कर लिया, लेकिन उसको सैद्धांतिक रूप कैसे दिया जाए, तो उसके पोषक शास्त्र बना लिए, उसके पोषक आगम बना लिए, आगमों में वो बात डाल दी। तो लो, तो अपनी शिथिलता को प्रमाणित करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए या तो नए आगम बनाए जाते हैं, अथवा बने बनाए आगम में से की व्याख्याएं अलग तरह से की जाती हैं, और इस तरह से पूरा एक शिथिलाचार का पूरा एक मिशनरी तरीके से एक अभियान के तौर पर शिथिलाचार चलता है। ये सब संघ का अवर्णवाद है। ये सब क्या है? संघ का अवर्णवाद है। समझ में आया ना? कितनी पवित्रता के साथ हमारे आचार्यों ने, आपको पता है, इस प्रसंग में मैं आचार्य कुंद देव का स्मरण करना चाहता हूँ। जिस समय कुंद देव हुए, आज से लगभग 1900 साल, 2000 साल पहले, वो ऐसा युग था वो, कि दिगंबर धर्म के सामने बहुत बड़ी चैलेंज उपस्थित हुए, चुनौतियां उपस्थित हुई। कैसे चुनौतियां उपस्थित हुई? कि श्वेतांबर दिगंबर का बंटवारा हो चुका था, और श्वेतांबरों ने उदारवादिता दिखलाई, दिलेरी दिखलाई। समझ में आया? दिलेरी मतलब छूट दे दी अनेक तरीके से, कि वस्त्र सहित साधु भी होते हैं, परिग्रह सहित साधु भी होते हैं, और स्वाभाविक है जिस दुकान पे छूट का बोर्ड लगा हो वहां भीड़ लग ही जाती है। जहां लिखा हो सेल, 1 के साथ 3 फ्री, 1 के साथ 2 फ्री, 90% डिस्काउंट, तो ये सारी चीजें, भीड़ तो मिल ही जाती है उसमें। अबे तुम्हें पता नहीं है कि यदि 2000 की चीज 200 में मिलेगी तो वो 2000 की नहीं होगी, वो 200 से भी कम होगी, वो डिफेक्टेड होगा माल, तुम्हें पता नहीं चलेगा। डिफेक्टेड साड़ियों की सेल लगती है ना, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन वो डिफेक्टेड होती है। तो जब छूट मिल जाती है, अनेक तरह से रियायतें मिल जाती हैं, तो वहां भीड़ बढ़ती है। समझ में आया ना? तो श्वेतांबरों ने क्या किया? अनेक तरह की रियायतें दे दी, छूट दे दी। बोले नग्न दिगन ना ना ना, वस्त्र भी रख लो। मुनि तो बनवासी होते हैं, नहीं 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 नहीं, उपाश्रम में रहते हैं साहब, वो तो आहार, नहीं 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 नहीं, वो बर्तन रखते हैं, बर्तन में आहार लेते हैं साहब, वो तो केशुलंच, नहीं 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 नहीं, वो तो उससे भी कर सकते। तो रियायतें दे दो, छूट दे दो। और आज का दौर ऐसा है कि छूट देने पे भीड़ लगती है, और जब श्वेतांबरों ने ऐसा किया तो उनका प्रभाव बहुत बड़ा, क्योंकि धर्म में जब छूट मिल जाती है, अरे ऐसा हुआ, आपको पता है, ऐसे कथानक आते हैं कि गौतम बुद्ध भी पहले दिगंबर संत थे, बाद में उसकी कठोरता के चलते उन्होंने मुनिपना छोड़ दिया। समझ में आया ना? ऐसे बहुतेरे आलोचक हुए हैं, वो ये कहते हैं कि कठोरता के चलते लोग, मतलब सामान्य आदमी जैन धर्म ग्रहण नहीं कर सकता, तो दिलेरी दिखा दो। समझ में आया ना? सारी छूटें वो खत्म कर दो, कठोरताएं, अनेक तरह की कोमलताएं ला दो। समझ में है ना? तो क्या होगा? आप देखो, जैसे हम अभिषेक प्रक्षाल करते हैं, सब शुद्ध वस्त्र पहन के करते हैं, थोड़े लोग होते हैं, आप इसमें शिथिलता ला दो कि आप पैंट शर्ट पहन के भी कर सकते हैं, तो देखो भीड़ बढ़ जाएगी। आप कहोगे बिना नहाए भी कर सकते हैं, बरमुडे पे जाओ, सुबह घूमने के उसमें वेश में वॉकिंग के वो भी कर सकते हैं, तो और भीड़ बढ़ जाएगी। ये और कह दो कि जूता चप्पल पहने भी कर सकते हैं। तो छूट देते जाओ तो भीड़ लेते जाओ, तालियां बटोरते जाओ। समझ में आया ना? यही हुआ, यही हुआ। तो ये दिगंबरों के सामने बहुत बड़ी चुनौती आई। दूसरा,
कुंद देव के समय कुछ ऐसी भी ताकतें आ गई थी, ऐसे भी लोग थे कि जो थे तो दिगंबर, लेकिन वो श्वेतांबर मत को भी मान्यता देते थे। वस्त्र सहित भी मुक्ति होती है, स्त्री सहित भी स्त्रियों को भी मोक्ष होता है, परिग्रह सहित भी मुक्ति होती है, जो उन्होंने आगम बनाए वो भी प्रामाणिक हैं। ऐसी कुछ बीच में समझौता वाले लोग थे, समझौतावादी ताकतें थी। अब बोलो, तो यानी ये जो उदारवाद था और एक जो समझौता था, इसके चलते मूल जो आमनाएँ थी, दिगंबर आमना, उसको बहुत बड़ी चुनौती मिली। क्यों? क्योंकि बीच सामान्य जो जिनका स्वास्थ्य कमज़ोर था, वो तो उदारवादिता में बह गए। वो तो छूट जहाँ लग रही थी, वहाँ भीड़ लगा ली उनने, जहाँ सेल लग रही थी। समझ में आया ना? तो अनेक श्वेतांबर हो गए। और जिन दिगंबर संतों पे आस्था थी, वो भी यदि ऐसी बातें कहने लगे कि नहीं, वस्त्र सहित भी मुक्ति होती है, ये भी होती है, तो हम आप जैसे लोग वो थोड़ी दुविधा में आ जाते हैं, क्या करें? तो उस समय जो ये बदलाव का युग था, कुंद देव के समय, कोई ऐसा व्यक्ति बहुत ज़रूरी हो गया था कि कोई ऐसा सामर्थ्यवान व्यक्ति, शक्तिशाली, प्रभुत्वशाली व्यक्ति आए और फिर से उस दिगंबर आमनाय की शुद्धता को, उसकी बुद्धता को, प्रबुद्धता को, उसकी पवित्रता को जारी रखे। तब जाके कुंद हुए और कुंद देव ने डंके की चोट उस समय दिगंबर शासन को, मूल नामनाय को स्थापित किया, पुनर्स्थापित किया, उसे पूरा श्वेतांबरीकरण, उसे उदारवादिता, उसे समझौतावादी होने से बचा लिया। और तब जाके उन्होंने लिखा सुत्त पाहुड़ में, रग्गो विमोख मग्गो, नहीं, ऊपर की पंक्ति, रबि सिज्झदि बत्थ धरो, जड़ सासड़े जदबि हुई थैरो, णग्गो विमोख मग्गो, शेषा उम्मग गया सभ्य। सुनी है गाथा, सुत्त पाहुड़ की गाथा है। वो लिखते हैं कि सुनो 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 दुनिया के लोगों, सुनो मैं क्या बताने जा रहा हूँ, क्या बताने जा रहा हूँ, है? बोले सुनो, रबि सिज्झदि बत्थ धरो, जड़ सासणे जदबि हुई थैरो, जैन शासन में तीर्थंकर ही क्यों ना हो, वस्त्र सहित को कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तो अर्थ क्या निकला? णग्गो विमोख मग्गो, नग्नता मुक्ति का मार्ग है, शेष सब उन्मार्ग है। बोलो, ये घोषणा 2000 साल पहले किसी ने की तो कुंद देव ने की। और खूब खूब उन्होंने सख्ती बताई, वस्त्र सहित को मुक्ति नहीं होती, स्त्री को मुक्ति नहीं होती, परिग्रहधारी को मुक्ति नहीं होती, राग रंग में फंसे हुए जीवों को मुक्ति नहीं होती, और अकेले जो केवल नग्न ही हैं, व्रत आदि का पालन करते हैं, अकेले उनको भी नहीं होती, जो बाहर से भी नग्न है और अंदर से भी नग्न हो। यदि केवल बाहर से नग्न है तो उसके लिए लिखा उन्होंने, ळग्गो पावई दुखम ळग्गो संसार सायरे भमदि, ळग्गो णलहेम बोहेम जण भावड़ा बज्जियो सुइरम। ऐसी गाथा है भाव पाहुड़ में, जिसमें आचार्य लिखते हैं, ळग्गो पावई दुखम, नग्न दुख को पाता है, ळग्गो संसार सायरे भमदि, नग्न जीव संसार सागर में भ्रमण करता है, ळग्गो णलहिम बोधिम, नग्न जीव को बोधि की प्राप्ति नहीं होती, जिण भावना बज्जियो सुइरम, जो जिन भावना से रहित है, ऐसे जीवों को चिरकाल तक बोधि की प्राप्ति नहीं होती। अभी आचार्य कह रहे थे आप नग्नता मुक्ति का मार्ग है, और अब कह रहे हैं नग्न सारे संसार में घूमता है। अर्थ क्या है? बेटे, मैं अकेले उस नग्नता की बात नहीं कर रहा हूं, बाहर से भी नग्न हो और भीतर से भी नग्न हो, तो मुक्ति की प्राप्ति होती है। और मैं सच कहता हूं, कुंद देव ने उस युग में, उस संक्रमण काल में यदि ये चाबुक नहीं चलाया होता शिथिलाचार के खिलाफ, तो आज क्या हालत होती, उसकी तो कल्पना से रूह कांप जाती है। आज थोड़ा बहुत जो भी श्रवणाचार शेष है, वो कुंद देव की सख्ती का नतीजा है। समझ में आया ना? लेकिन कुंद देव गए, फिर समय ज्यों-ज्यों बीता, आप जानते हैं पंचम काल है, हुंडा और सर्पणी काल है, आगे बुरी-बुरी अवस्था ही आने वाली है। लेकिन फिर भी शिथिलाचार की बातें जुड़ती गई, और कमाल की बात यह है कि बहुत सारे शिथिलाचार के पोषक लोगों और युक्तियां डाल दी, और वो सब अपने आप को मूल संघ वाला लिखते हैं, मूल आमनाय वाला लिखते हैं। अधिकतर भट्टारक देखना, उनकी वो जो आमनाय वगैरह दिखेंगी, वो सब मूल संघ ही कहलाते हैं, मूल संघ के।
क्यों? क्योंकि मूल संघ के साथ जो पवित्रता और स्वीकार्यता जुड़ी है, वो क्रेडिट लेते हैं उसका, और फिर उसमें शिथिलाचार की पोशाक की बातें डाल देते हैं, तो वो चल पड़ती। ये सब अवर्णवाद है। किसका? संघ का अवर्णवाद है। मुनिचर्या की पवित्रता, भाई जैनेतर लोग तो विद्वेष से करते थे। श्वेतांबर लोग, भाई वो उनने अब जो घुट्टी में पी ली वो उसके तहत करते हैं। लेकिन जैनी लोग तो अपने अज्ञानता, अपने शिथिलाचार के पोषण के लिए करते हैं। हमारी पूज्यता में कमी ना आ जाए, हमारा ग्लैमर कम ना हो जाए। समझ में आए ना? ये भी संघ का अवर्णवाद है। समझ में आए ना? तो फिर ठीक है। इसका मतलब हुआ निपुण जी अपन तो करते ही नहीं, हम कहाँ संघ का वर्णवाद करते हैं, अपन तो दूध के धुले हैं। कहते सुनो सुनो सुनो, हम वैसा संघ का अवर्णवाद तो नहीं करते जिसकी अभी हमने ऊपर चर्चा की। हम अलग तरह से संघ का अवर्णवाद करते हैं। अलग तरह से कैसे? तो देखो, हम एक ऐसा, हमने अध्यात्म के उसमें मुनि का एक ऐसा स्वरूप निर्मित कर लिया कि इतना कठोर, इतना सख्त कि उस दायरे में कोई आ ही नहीं सकता। और आज सच कहता हूं, आचार्य कुंद कुंद जैसे जीव, समंत भद्र जैसे जीव, अकलंक जैसे जीव, धरसेन स्वामी जैसे जीव, पुष्पदंत आचार्य, भूतबली आचार्य जैसे जीव यदि आकाश से उतर आए तो हम उन्हें रिजेक्ट कर देंगे। और निपुण यदि तुमने उनकी वंदना कर ली तो मैं तुम्हें रिजेक्ट कर दूंगा। समझे ना? मतलब क्या हुआ कि एक होता है अतिवाद और एक होता है उदारवाद। उदारवादी ये कहता है कि जो भी है साहब, जैसे भी हैं साधु, हम तो उनकी वंदना करेंगे कैसे भी हो। और अतिवादी ये कहता है मैं करूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए। समझ में आया? वो अपने मानक, वो अपने पैरामीटर वो इतने सख्त बना देगा, इतने सख्त बना देगा कि वैसा कोई साधु मिलेगा ही नहीं आपको, है ना? और वो फिर उस तारतम्य में कई तो ऐसा कह देते हैं कि इस काल में मुनि होते ही नहीं है। हाँ, आपके देश काल में ना हो वो अलग बात है, लेकिन होते ही नहीं है, हो ही नहीं सकते। ये ये आगम के विपरीत, है ना, कथन चला जाता है हमारा। तो हम क्या करते हैं कि हमारे मन में कि मुनि तो हमेशा पर्वतों के ऊपर गर्मी में, ठंड के दिनों में, बारिश के ठंड के दिनों में नदी के किनारे, बारिश के समय पेड़ के नीचे, ऐसा हमेशा ऐसा करते। ऐसा नहीं है। व्रत होते हैं कंपल्सरी और तप होता है ऑप्शनल। व्रत तो कंपल्सरी, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन तप व्यक्ति शक्ति के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार, द्रव्य क्षेत्र भाव के अनुसार करता है। समझ में आया ना? खैर, अभी उसमें ना जाए हम। कहने का आशय ये है कि यदि हम मुनिचर्या के जो शास्त्र हैं, उन शास्त्रों के अनुसार यदि हम मुनि का स्वरूप नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, तो हम भी एक तरह से मुनि के विषय में अज्ञानी हैं। हमें अभी मुनि के सही स्वरूप का पता नहीं है। या तो हम अपना सर्किल, अपना घेरा, दायरा इतना बड़ा कर देते हैं कि भ्रष्ट साधु भी उसमें आ जाते हैं, या इतना छोटा कर देते हैं कि उसमें कोई आ ही नहीं सकता। समझ में आया ना? तो ऐसा नहीं है। कहीं उदारवाद है, कहीं अतिवाद है। सही संतुलन होना चाहिए, तब सब, है ना, चीजें का सही स्वरूप समझ में आता है। ठीक है? तो अनेक-अनेक तरह से अवर्णवाद करते हैं। और देखो, अब सूक्ष्म अवर्णवाद की बात कर रहे हैं हम, स्थूल तो चला गया जैनेतरों में और श्वेतांबरों में। और हम किस तरह से करते हैं? देखो, भक्त करते हैं कैसे? कोई दूसरे को, क्योंकि अवर्णवाद में वर्णन, कहना मुख्य होता है। लेकिन अब मैं जो सूक्ष्म बात बता रहा हूं वो है अवर्णवाद, लेकिन वो वैसे अवर्णवाद नहीं है जैसे ये मोटे-मोटे बात की हमने। हमारा मुनि के विषय में अज्ञानता, हमारी मुनिचर्या के विषय में नादानी, ये भी बहुत घातक है। कैसे? आप देखो, बहुत ठंड हो, बहुत ठंड, ठीक है? और ठंड में कोई, कल्पना करो कोई मुनि ठंड में बिल्कुल नग्न, है ना, और बैठे हुए हों। खूब ठंड है, हम तो बढ़िया स्वेटर पहने हैं, मफलर डाले हुए हैं, हाथ में ग्लव्स पहने हुए हैं, खूब सारे गर्म कपड़े पहने हुए हैं। तो हमारे मुंह से क्या निकलता है? अरे रे!
ओ हो! कितना दुःख हो रहा होगा, कितना कष्ट हो रहा होगा महाराज जी को, ठीक है? ऐसा आता है, कभी-कभार ऐसा स्वाभाविक तौर पे आता है ना? अच्छा एक बात बताओ, अथवा गर्मी के दिन हो, है ना? कभी-कभार जब बहुत ठंड होती है तो हम घरों में चर्चा करने लगते हैं, देखो तो अपन जी हीटर के सामने बैठे, महाराज जी क्या कर रहे होंगे, है ना? हैं? अच्छा ये बताओ ये जो हमारे मन में भाव आता है, यद्यपि मोटे-मोटे तौर पे अच्छा लगता है, अच्छा दया का भाव है, अच्छा दया का भाव है। मतलब आप तो हो गए दयालु और भगवान हो गए दया के लायक, मतलब मुनि हो गए दया के लायक। यही समझ रहे हैं ना हम? हमें पता ही नहीं मुनि का स्वरूप क्या है। हम समझ रहे हैं कि वो ठंड में बड़े कष्ट में है। हम ये सोच रहे हैं जब हम ऐसा सोचते हैं तो हम बड़े मुनि भक्त हैं। हम सोचते हैं बड़े हम तो साधु की वृत्ति और बड़े पवित्र हृदय वाले हैं। ये जो भाव है ये अज्ञानता का पोषक है। आपको पता नहीं है कि आप मन ही मन बोल नहीं रहे किसी से, लेकिन मन ही मन आपके साधु के स्वरूप के प्रति जो अज्ञानता है, वो भाव उभर कर आ रहा है। क्यों? यदि आप ये समझते हैं कि ठंड से वो कष्ट में है, यदि आप ऐसा मानते हैं कि ठंड में वो कष्ट में है, दया के पात्र हैं, तो वाह बेटे बहुत बढ़िया। आप हीटर के सामने बैठे हो, आप अपने पे दया आनी चाहिए। कैसी? ओ हो! देखो ऐसी ठंड के बीच में भी वो समता रस का पान कर रहे हैं और ऐसी ठंड में मैं मोही असंयमी जीव यहाँ हीटर के सामने बैठा हुआ इंद्रिय सुख का भोग कर रहा हूँ। वो धन्य दशा है, दया के पात्र तो हम हैं। बोलो ऐसा भाव आता है? हमें तो उल्टा आता है और उल्टा आता है तो हम साधु के स्वरूप को समझते हैं। हम ये समझते हैं साधु मतलब दुखी है वो। अरे दया के पात्र तो हम हैं। कुछ बात समझ में आ रही है? जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हो, वो अर्ध निशा का सन्नाटा वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। ये है भक्ति। जब हम एसी में बैठते हैं उस समय मुनिराज भयंकर परिस्थितियों में तत्व चिंतन करते हैं। कौन है दया का पात्र? तुम एसी में बैठे दया के पात्र हो, वो गर्मी में बैठे दया के पात्र नहीं है। उनके चरणों में तो इंद्र आके मस्तक रगड़ता है और आप उन्हें दुखी मानते हैं। आप उन पे दया कर रहे अरे रे अरे रे अरे क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें पूज्य पुरुषों पे दया आ रही है? समझ में आया ना? अरे दया के नहीं, तुम दया के पात्र हो। वो तो परम आनंद की अवस्था में है। यदि वो दुख मान के इन व्रत आदि का सेवन करेंगे तो कुंद आचार्य कहते हैं वो जीव नरक में जाता है यदि दुख मान के करता है। वो दुख मान के नहीं करते। वो बहुत आनंदमयी अवस्था में दुख तो आसक्ति का होता है। दुख तो राग का होता है और वो हमारे पास है। उन्हें ना आसक्ति है, ना राग है इसलिए वो आनंद में है। लेकिन हमें तो वो दया के पात्र लगते हैं। अरे रे! अरे रे! जब शरीर दिखता है तो कैसी-कैसी हड्डियाँ निकल आई। अरे रे! हाँ, तुम हो रहे ना बड़े मस्त, मुस्तंडे, तुम दया के पात्र हो। समझ में आया ना? तुम्हें उन पे दया आ रही, हड्डियाँ निकल रही, शिराएँ दिख रही हैं, है ना? उन पे दया आ रही, दया के पात्र तुम हो। अरे कैसा शरीर में रोग हो गया, कैसा काला पड़ गया महाराज जी का शरीर। ठीक है, क्षणिक कभी-कभार आता है वृत्ति, करो इसके लिए। लेकिन ये भाव आप समझ रहे हैं इसके पीछे बुद्धि क्या है? आपका तत्व ज्ञान कौन-सा काम कर रहा है? यदि ऐसा हम सोचते हैं कि वो दुखी है, तो ये आप उन्हीं के स्वरूप को नहीं जानते। अरे दयनीय तो तुम हो जो रोज नहाते हो, रोज ब्रश करते हो, रोज तेल फुलेल लगाते हो, रोज मलते हो, उपटन करते हो, तुम दया के लायक हो। वो दया के लायक नहीं है क्योंकि वो सब तो उनके पास बहुत थे, वो सब छोड़ के आए हैं। तुम तो जरा से संयोगों में, जरा से वैभव में फूले-फूले फिरते हो। शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरनाथ समझ में आया ना? 96,000 रानियाँ, 32 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, हैं? 32,000 मुकुटबद्ध राजा, 6 खंड की विभूति छोड़कर आए थे, तुम्हारी है क्या उनकी हैसियत के सामने? लेकिन नहीं, वो दयनीय हैं और हम पुण्य वाले हैं। कहते तुम दयनीय हो।
यदि तुम्हें अपने असंयम पर, गृहस्थपने पे दया आती है कि मैं दया का पात्र हूं, और वो लगते हैं परम सुखी, तो समझना आपको मुनि का सही स्वरूप पता है। अन्यथा आप किसी को कहें चाहे नहीं कहें, आप अपने अंदर ही एक अलग तरह का अवर्णवाद कर रहे हैं। कौन कर रहा है अवर्णवाद? खुद ही कर रहे हैं। कौन सुन रहा है आपके अवर्णवाद को? खुद ही सुन रहे हैं। समझ में है ना? ऐसे है, कई-कई तरह के अवर्णवाद होते हैं। तो सब ये अवर्णवाद, क्योंकि जब तक जीव सम्यक दृष्टि नहीं हुआ है, तब तक तो निरंतर दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय हो रहा है। तो जब आप अवर्णवाद करेंगे, मुनि को कहेंगे ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, तभी होगा अवर्णवाद। वर्तमान में नहीं हो रहा है, वर्तमान में भी हो रहा है। और जब वो करते हैं तो तीव्र होता है, और उसका स्वरूप नहीं पता तो वो लगातार चल ही रहा है। तो इस तरह से जीव अवर्णवाद करता है। क्या मान के? मुनि दुखी है। अरे दुखी नहीं है, सुखी है, बहुत सुखी है। साहब, दया के पात्र कौन है? निपुण कौन है दया का पात्र? मुनि की हम हैं दया के पात्र। तो हम दया के पात्र हैं, तो भगवान से कहने लगते हैं भगवान आपकी दया हो जाए, आप तो दयालु हैं। और वो पंक्ति भी है ना, अनुकंपा हो जाए आपकी, आकुलता मिट जाए, कि हे भगवान आपकी दया दृष्टि मुझ पर पड़ जाए। है ना? आपको पता है भगवान की दया क्या होती है? और हम दया का अर्थ क्या समझते हैं? हम बीमार हैं तो हमारा रोग ठीक हो जाए, गरीब हैं तो हमारे पास पैसा आ जाए, हमारी शादी हो जाए, शादी हो गई है तो बच्चे हो जाए। मतलब हम सोचते हैं दया हो जाए मतलब हमें ये संयोग मिल जाए, रुपए, पैसे, खान-पान, घर, परिवार, इज्जत सब मिल जाए। अरे इस जीव को पता ही नहीं है कि भगवान की दया होने का मतलब क्या है। सोच समझ के भगवान की दया माँगना। क्यों? क्योंकि भगवान की दया का मतलब ये है कि जो है तुम्हारे पास वो भी छूट जाएगा। भगवान की दया होना मतलब मुनि हो जाना। भगवान की दया होना मतलब परिग्रह छूट जाना। चाहते हो ऐसी दया? नहीं, 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 ऐसी दया नहीं चाहिए जी, ऐसी दया नहीं चाहिए। हमें पता है तुम्हें कैसी दया चाहिए। तुम्हें संसार की सफलताएँ चाहिए, वो सफलताओं ने ही तो, सफलताओं के आकर्षण ने ही तो तुम्हें दयनीय बना दिया है, दया का पात्र बना दिया है, और वो ही चाहते हो। जिनको तुम जाने तुच्छ जान, वे उन्हें मानते हैं महान, उनमें ही निश दिन रहे लीन, वे पुण्य पाप में ही प्रवीण। है ना? हे भगवान, जिन चीज़ों को आपने तुच्छ जानकर छोड़ दिया, अब ये लोग अज्ञानी जीव उन्हीं को माँगता है आपके पास आके, दया हो जाए। एक तो भगवान दया करते नहीं, और जो दया वो करते हैं, वो दया तुम्हारे हृदय तक पहुँच जाए, तो समझ में आया? सब छूट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। चाहिए ऐसी दया? दया मतलब मुक्ति का मार्ग उन्होंने बता दिया, बस इसी का नाम दया है, और कुछ नहीं है। है ना? तो कई-कई रूपों में हम अवर्णवाद करते हैं। सच्ची बात ये है कि सारे अवर्णवाद और सारे मिथ्यात्व, सारे दर्शन मोह के केंद्र में जीव की बहिर्मुखता है। जीव स्वयं को जो शरीर देखता है ना, शुद्धात्मा नहीं देखता, आत्मा नहीं देखता, बस ये मूल में है, इसी कारण से सारी विकृतियाँ हैं। ये मूल में भूल है, तो उस शरीर के सुख को ही सुख मानता है, तो जिन्होंने शरीर के सुखों को छोड़ दिया, ऐसे मुनि उसे दुखी दिखते हैं। समझ में आया ना? शरीर के सुख को ही सुख मानता है, तो स्नान को सुखदायक मानता है, तो जो मुनि स्नान नहीं करते, उन्हें वह अस्वच्छ देखता है, अशिष्ट देखता है। कुछ बात समझ? तो सारे अज्ञान और मिथ्यात्व के जड़ में ये है कि जीव को आत्मज्ञान नहीं है, और जब ये नहीं है तो फिर सारी विकृतियाँ हैं, और ये है तो कोई विकृति नहीं है। है ना? तो इस तरह से ये संघ का अवर्णवाद किस-किस तरह से होता है, इस विषय को हमने समझा। तो देव का हो गया, श्रुत का हो गया, संघ का हो गया, मतलब देव, शास्त्र, गुरु का अवर्णवाद। ठीक है? इसके बाद चौथा है धर्म का अवर्णवाद। ये धर्म का अवर्णवाद कैसे होता है? सूत्र में देखो आप, चौथा धर्म है ना, केवली श्रुत संग धर्म देवार्णवादो दर्शन मोहस्य। ठीक है? धर्म का वर्णवाद, तो धर्म किसे कहते हैं? धर्म वीतराग भाव का नाम है ना? और उसी को दूसरी दृष्टि से दया भाव का नाम धर्म है। तो राग में धर्म मानना, हिंसा में धर्म मानना,
यज्ञों आदि में जिसमें जीवों की हिंसा होती हो उसमें धर्म मानना, है ना? धर्म के लिए किसी के कत्ल करना, जिहाद समझ में आया ना? इसमें धर्म मानना, बलि में धर्म मानना, समझ में आया? कितने-कितने तरीकों से जो धर्म के नाम पे जो-जो भी चीज़ें चलती हैं उनमें धर्म मानना और कहना, ये सब कहलाता है धर्म का अवरणवाद। जबकि धर्म तो क्या है? वीतराग भाव का नाम धर्म है और व्यवहार से भी देखा जाए तो दया का नाम धर्म है। तो इसके विरुद्ध राग में धर्म मानना कहना और हिंसा में धर्म मानना कहना, वो सब धर्म का अवरणवाद है। ठीक है? और 5वां है देव का अवरणवाद। देव कौन से होते हैं ये? तो देव मतलब ये वीतरागी देव नहीं, वो तो हो गए केवली में आ गए वो पहले वाले में। यहाँ कौन से देव? जिनके देव आयु, देवगति नाम कर्म का उदय है, ऐसे जो देव होते हैं, चतुर निकाय के देव, भवनवासी, व्यंतर, जोशी और वैमानिक, तो ये देव जो होते हैं, तो इन देव का शास्त्रों में स्वरूप लिखा है। लेकिन दूसरी जगह जाएँगे तो इन देवों का भी अवरणवाद होता है। कैसे? देव को मांस-भक्षी बताया जाता है, कि देव मांस-भक्षी होते हैं, ये बलि माँगते हैं। कहते हैं ना हमारी मैया ने बलि माँगी थी तो हमने दे दी। लोक में मान्यता है ना ऐसी, कि बलि माँग रहे थे, तो ऐसा मानना कि देव लोग बलि माँगते हैं, देव लोग मांस खाते हैं, कितनी हैं आप देखो दुनिया में, कहीं तीर्थों पे शराब चढ़ाई जाती है। भगवान के सामने बलि दी जाती है और मानते हैं ये सब भगवान खाते हैं, भगवान पीते हैं शराब, समझ में आया? तो ये सब देवों का अवरणवाद है और अब दुनिया में जाओ तो कितने-कितने मानते भगवान हैं, लेकिन भगवान को गंजेड़ी बताया कि ये गांजा पीते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब बहुत अलग-अलग तरह के मिथ्यात्व दुनिया में चलते हैं। तो देवों का विकृत स्वरूप दुनिया में बताना, मानना, वो कहलाता है देव का अवरणवाद। जबकि देव भोजन नहीं करते। अरे वो मांसाहारी तो ठीक, शाकाहारी भोजन भी नहीं करते। वो तो मानसिक आहार लेते हैं। वो किसी जीव की बलि-वलि नहीं माँगते, ये अपने अज्ञान से हमने एक परिकल्पना खड़ी कर ली। वो ना कोई बलि माँगते हैं, ना कोई मांस खाते हैं, ना कोई शराब पीते हैं, है ना? ना कोई गांजा पीते हैं, ना किसी तरह का शुद्ध सोमरस है, इंद्र का है ना सोमरस पीता है, ऐसा कोई सोम-वोम रस नहीं पीता। ये देव तो बहुत अच्छे आचरण के होते हैं, समझ में आया ना? तो इनका वर्णवाद ये भी दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रव का कारण। ठीक है? चलिए, तो समय हो गया है। आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो शेष चर्चा कल करेंगे। है किसी का कोई प्रश्न है? चलिए तो जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी